हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि समीपवर्ती जिले और राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले दो जिले, ठीक है, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने दो जिले और भू-आवष्टित जिले, अंतर्राज्यीय सीमाएं, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमाओं के स्पर्श करने वाले जिले, ठीक है, और साथ ही साथ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इसमें 4 से 5 टॉपिक को कन्फर्म कवर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैप बनाना सीखेंगे। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पास एक मैप बनाया, ठीक है। इससे ये बेनिफिट होगा अगर हम भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में अगर बात करें तो जैसे उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा जो हमारा है, उड़ीसा से जो है 8 जिले जो होते हैं आपस में, मतलब सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। 8 जिले जो हैं हमारे उड़ीसा को स्पर्श करते हैं, या उड़ीसा हमारे 8 जिलों को स्पर्श करता है। तो कौन कौन से करते हैं उसके बारे में हम आसानी से देख सकेंगे। साथ ही महाराष्ट्र, MP, ठीक है, UP, और सबसे कम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला जिला देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैप बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, ठीक है, और 28 जिले हो गए अभी वर्तमान में। तो पहले हम इसे 5 जिलों में विभक्त करते हैं, ठीक है, 5 जिलों में विभाजित करेंगे, बांटेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बस्तर संभाग, ठीक है। इससे हम थोड़े से ऊपर में जाएंगे तो ये हमारा दुर्ग संभाग और एक रायपुर संभाग, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा बिलासपुर संभाग और सबसे ऊपर सरगुजा संभाग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में सबसे छोटा जो है, सबसे पहले जो आता है कांकेर, ठीक है। कांकेर के जस्ट नीचे से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक सीधी लाइन और उसके एक नीचे सीधी लाइन, ठीक है। यहाँ से एक कर्व ऊपर की ओर और एक कर्व नीचे की ओर, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया कांकेर, ये हो गया नारायणपुर, ये बीजापुर, ठीक है, ये सुकमा, ये बस्तर, ये दंतेवाड़ा और ये कोंडागांव, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा मैप आसानी से हमने बस्तर संभाग के 7 जिलों को कंफर्म याद कर लिया। साथ में हमने देख भी लिखे कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से मत लीजिएगा क्योंकि ये मैप याद करने के लिए ही मैंने बनाया है, ताकि हम इससे बहुत से प्रश्न को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दुर्ग संभाग के बारे में। तो दुर्ग संभाग में सबसे पहले एक छोटा वो कवर्धा हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके नीचे हम देखेंगे तो राजनांदगांव, ठीक है। कवर्धा के बगल में बेमेतरा, बेमेतरा के नीचे दुर्ग, ठीक है, दुर्ग के नीचे बलौद। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा बलौद के ऊपर बलौदा बाजार, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ एक छोटा सा हिस्सा जो है हमारे उड़ीसा से लगा हुआ भी है, धमतरी का, ठीक है। तो बलौदा बाजार के नीचे हो जाएगा रायपुर, रायपुर के नीचे हो जाएगा धमतरी, ठीक है। अब देखते हैं बलौदा बाजार के बगल में महासमुंद हो जाएगा और उसके नीचे गरियाबंद, ठीक है। अब ये देखिए, बलौदा बाजार से हमारा एक हो गया मुंगेली, ठीक है। अब जैसे ही हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही एक नया ज़िला बना तो आपका जो बिलासपुर हो गया वो भू आवष्टित जिलों में शामिल हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया मुंगेली, ठीक। और ये हमारा हो गया गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। उसके जस्ट बाद में यहाँ बिलासपुर हो जाएगा, बिलासपुर के बगल में कोरबा,
ठीक है। ये हमारा कोरबा हो जाएगा जो गोरेला पेंडा मरवाही से भी लगा हुआ है, साथ में बिलासपुर से भी लगा हुआ है, और कोरबा के जस्ट नीचे जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा, और ये खाली स्पेस जो है वो हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, अब देखिए हमारे कोरबा के ऊपर एक हम गोल बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा ये सरगुजा संभाग हो जाएगा, और इसके राइट साइड देखेंगे तो ये हमारा हो गया जसपुर, ये हो गया बलरामपुर, ये हो गया सूरजपुर, ये हो गया कोरिया। तो इस प्रकार हमने 28 जिलों और 5 संभाग को आसानी से याद कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें अगर इसकी पूर्व से पश्चिम की दिशा के बारे में बात करें तो ये हमारे पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई जो है 435 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, और ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग आपके 700 से 800 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, अगर हम यहाँ आपके कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा हमारे ये ऊपर से जाता है। ठीक है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होते हुए। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था CGPSC RTO में 2017 में। ठीक है, और CGPSC प्री 2011 में भी पूछा गया था प्रश्न कि आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 700 से 800 किलोमीटर की है। ठीक है, अब हम भारतीय मानक रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये लगभग 7 जिलों से गुजरती हैं। ठीक है, तो 7 जिले कौन कौन से हैं तो ये देखिए, सूरजपुर, कोरिया सूरजपुर। ठीक है, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, कोरबा के नीचे जस्ट जांजगीर चांपा। ठीक है, उसके नीचे हो जाएगा तो आ जाएंगे तो हम बालोदा बाजार, उसके जस्ट बगल में आएंगे तो महासमुंद, फिर गरियाबंद। ठीक है, इस प्रकार हम इसको भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था CGPSC 2017 में कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एक कर्क रेखा पर कटाव बिंदु है। तो ऑप्शन इसमें कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और रायगढ़ दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा कर्क रेखा है 3 जिलों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया 3 जिलों से होकर गुजरते हैं। तो 3 जिले जो है हमारे हैं कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, कर्क रेखा। तो चलिए अब देखते हैं हम मैप में। मैप में हम जैसे कि समीपवर्ती जिलों की बात करें तो हमारा जो उड़ीसा है सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है, लगभग 8 जिलों को। ठीक है, तो उन 8 जिलों को अगर हमको याद करना है तो हम कन्फ्यूजन में नहीं कर पाते कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आपको मैप बनाना आता होगा तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अब हम 8 जिलों को, ठीक है, जो हमारे उड़ीसा से लगे हुए हैं। तो उड़ीसा जो है हमारे सुकमा में लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बस्तर है। अब ये हमारा कोंडागांव। ठीक है, ये 3 हो गए, धमतरी 4, गरियाबंद 5, महासमुंद 6, आपका रायगढ़ 7 और आपका जसपुर 8। टोटल 8 जिले हैं। तो ये हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, पूर्व दिशा में स्थित है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर हम करें तो 435 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्ञात करें तो लगभग 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, तो उड़ीसा जो है हमारे पूर्व दिशा में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश जो सबसे अधिक जिलों के बाद, मतलब उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पे है, जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो उन 7 जिलों को देखते हैं।
तो उन 7 जिलों में है राजनांदगांव, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे हम तो कवर्धा, ठीक है। राजनांदगांव कवर्धा, उसके जस्ट ऊपर आएंगे हम तो ये हो गया मुंगेली, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये बिलासपुर और कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को भी स्पर्श करता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ था, जैसे कि हमने उड़ीसा के बारे में देखा, तो उड़ीसा जो था हमारे 8 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो ट्रिक था, जरा मगध के बस को रोको, ठीक है। जरा मगध के बस को रोको, ठीक है। ये हमारा ट्रिक था। तो ज से जसपुर, ये हमारा जसपुर है, ठीक है। र से रायगढ़, ठीक है। म से महासमुंद, ग से गरियाबंद, ठीक है। द से धमतरी, के से कोंडागांव, ठीक है। ये हमारा कोंडागांव है। ब से बस्तर और स से सुकमा, ठीक है। इस प्रकार हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। समीपवर्ती जिलों के लिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ मैंने 3-4 और बनाए हैं, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश के लिए भी बनाया है, ठीक है। मध्य प्रदेश हमारे पश्चिम उत्तरी दिशा में स्थित है, ठीक है। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ठीक है। तो पश्चिम उत्तर दिशा में हमारा एमपी स्थित है, ठीक है। तो अगर हम और प्रश्नों की बात करें, जैसे 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या, तो 3 राज्यों की जो स्पर्श करते हैं उनके बारे में देखें तो 3 राज्यों को कौन कौन स्पर्श करते हैं, तो ये हमारा बलरामपुर, देखिए बलरामपुर जो है वो हमारे एक तो एमपी को टच करता है, एक यूपी को और एक झारखंड को, तो 3 जिलों को ये स्पर्श करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम सुकमा की बात करें तो सुकमा भी जो है हमारे एक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एक उड़ीसा, ठीक है। ये तीनों को स्पर्श करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों के बारे में बात करें तो उनकी संख्या भी यहाँ 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीजापुर की बात करते हैं। तो जो बीजापुर है हमारे तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। बीजापुर 2 जिलों को स्पर्श करता है। उसी प्रकार राजनांदगांव जो है वो हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम जसपुर की बात करें तो जसपुर भी जो है वो हमारे झारखंड और उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार हम 2 से 3 प्रश्न देख चुके हैं आसानी से, ठीक है। अब इसके साथ हम देखते हैं अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की संख्या, ये प्रश्न 2017 पीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं उनकी संख्या 18 है, ठीक है। 18 जिले हैं, तो उनको हम यहाँ से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं या बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये जितने भी किनारे पे स्थित हैं, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, कोरलपिंड, मरवाही, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इस प्रकार टोटल 18 हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम भू आवष्टित जिलों की बात करें तो भू आवष्टित जिलों की संख्या यहाँ 10 है, ठीक है। अब ये प्रश्न भी CGPSC के द्वारा पूछा जा चुका है पीएससी 2018 में, 18 या 19 में। तो भू आवष्टित जिलों की संख्या भी यहाँ 10 है, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ भी एक भू आवष्टित राज्य है, जो जिसकी सीमा किसी
आपके समुद्र, ठीक है, से नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो उस प्रकार हम देखते हैं भू-राष्ट्रीय जिले, तो जिनकी संख्या 10 है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले 10 भू-राष्ट्रीय जिलों के बारे में जानते हैं, सर कौन कौन से हैं। तो सरगुजा है, कोरबा है, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, ठीक है। ये ना किसी राज्य को स्पर्श करते हैं, ना किसी समुद्र वगैरह को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा सरगुजा, ठीक है। फिर उसके नीचे जस्ट आएंगे कोरबा, उसके नीचे आएंगे जांजगीर चांपा। यहाँ गौरेला पंडा मरवाही के बनने के बाद जो हमारा बिलासपुर है वो भू-राष्ट्रीय जिला घोषित हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ठीक है, बेमेतरा, दुर्ग, अब यहाँ बालोद हो गया, ठीक है, और ये दंतेवाड़ा। तो टोटल ये हो गए हैं 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और क्या छूट रहा है हमारा, एक हो गया दंतेवाड़ा, ठीक है, एक हो गया बालोद, ठीक है, एक बेमेतरा हो गया, दुर्ग हो गया, बलौदाबाजार हो गया, ये हमारा रायपुर छूटा, ठीक है। रायपुर टोटल हो गए 10, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल के हिसाब से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 9वें स्थान पे है, ठीक है। इसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। इससे पहले एक छोटे प्रश्न को देख लेते हैं। तो भू अवस्थित सबसे बड़ा जिला जो है वो हमारा कोरबा है, ठीक है। भू अवस्थित सबसे बड़ा जिला, भू अवस्थित सबसे छोटा जिला जो है हमारा दुर्ग है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है धमतरी, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, धमतरी। इसको अलग कलर से कर लेते हैं अपन ताकि ध्यान रहे। ये धमतरी जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, और सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिले की बात करें तो ये हमारा बलरामपुर है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे क्षेत्रफल के अनुसार भारत में 9वां स्थान जो छत्तीसगढ़ का है उसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो उसके लिए हमारा ट्रिक है, ट्रिक देखते हैं, क्योंकि ये हमारे चैनल का नाम भी है CGPSC शॉर्ट नोट्स, तो इसमें हम छोटे छोटे ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। तो ये देखिए, राम राष्ट्र, राम राष्ट्र उत्तर प्रदेश, ठीक है। रात कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो ये देखिए, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, राष्ट्र महाराष्ट्र से हमने ले लिया राष्ट्र, ठीक है। यूपी हो गया, ठीक है, चौथा। पांचवा हो गया गुजरात, रात से हमने गुजरात बना लिया। कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, नाटक से हमने ले लिया कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस प्रकार हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।